श्री कृष्ण की द्वारका कैसे डूबी। एक भावुक कथा। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी बसती थी, द्वारका। ये नगरी सोने की तरह चमकती थी। ऊंचे महल, सुंदर गलियां और हर ओर खुशहाली थी। कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यादव वंश का अंत। महाभारत युद्ध के वर्षों बाद द्वारका में रहने वाले यादव वंश के लोग धीरे धीरे अहंकारी और क्रोधी होने लगे। एक दिन कुछ युवकों ने मजाक में ऋषियों का अपमान कर दिया। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम्हारा पूरा वंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। समय बीता, श्राप सच होने लगा। एक दिन समुद्र किनारे यादवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भाई ने भाई पर हथियार उठाया। देखते ही देखते पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ये सब शांत मन से देखते रही, क्योंकि वे जानती थी कि पृथ्वी पर उनका समय अब पूरा हो चुका है। जंगल में अंतिम क्षण। सब कुछ समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, दूर से उनके चरणों को हिरण समझ बैठा। उसने तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास आया तो वो कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये सब विधि का विधान है, दुखी मत हो। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और पृथ्वी से उनका अवतार समाप्त हो गया। द्वारका का समुद्र में समाना। श्री कृष्ण की पृथ्वी छोड़ते ही प्रकृति बदलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। समुद्र की लहरें भयंकर हो उठी। द्वारका के लोगों ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है। महल, मंदिर, गलियां, सब कुछ पानी में डूबने लगा। लोग भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन कोई द्वारका को बचा नहीं सका। कुछ ही समय में वो भव्य नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। कहते हैं आज भी द्वारका के समुद्र के नीचे उस प्राचीन नगरी के अवशेष मौजूद हैं। शिक्षा से सीख। समय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न बना दे, अहंकार अंत का कारण बनता है। और ये संसार एक दिन सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का नाम और उनकी शिक्षाएं आज भी अमर हैं।